चुना गया है विधायक दल की नेता। विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। ये बड़ी अपडेट दिल्ली के लिहाज से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ही नाम का सुझाव दिया है। तमाम अटकलों पर अब लगभग विराम लग गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आप देख पाएंगे आतिशी सिंह मार्लेना को, जो कि शिक्षा मंत्री का पद संभाल रही थी और दिल्ली सरकार में काफी सक्रिय। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, उनकी गैर मौजूदगी में आतिशी को आप देख रहे थे फ्रंट पर आकर लगातार पक्ष रख रही थी सरकार का, लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही थी। और देखिए, अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री भी होंगी, ये फैसला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अब आतिशी होंगी। आतिशी को विधायक दल की नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। तो दिल्ली को तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है और महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अब आतिशी सिंह कमान संभालेंगी दिल्ली की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के पद छोड़ते ही आतिशी सिंह पद पर काबिज हो जाएंगे। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए। पीडब्ल्यूडी विभाग वो देख रही हैं। अभी हमने उस दिन मुंडका से नांगलोई तक का जिक्र किया। दिल्ली की हर सड़क की यही हालत है। शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी। 9th क्लास के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। इनका करेक्टर वही है, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का हिसाब चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। लोकसभा के जब इलेक्शन हुए थे तब इन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन एक शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया, उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। और उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई।
लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे, और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे, और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे, और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देने जाएंगे, उसी दौरान इस्तीफा देने के साथ ही में आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव दिया जाएगा, या फिर अलग से बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें जो है, जो नई कैबिनेट को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है, उस दावेदारी को उस राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। चलिए बस अमित भाई। ये दोनों साइड में लगवा देना, यहाँ पर आधे घंटा लगेगा। जब तक ये इधर लगवा दो।
शुरू कर लेते हैं। सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, देखिए अभी गोपाल राय भी बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद उन्होंने सारी जानकारी दी कि बैठक में क्या कुछ हुआ है। आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, इसके पीछे के क्या मायने समझे जाए, क्योंकि कई नाम चर्चाओं में चल रहे थे, अंतिम मोहर आतिशी के नाम पर ही क्यों? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आतिशी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में ये फैसला भी हो चुका है और इससे पहले सियासी गलियारे में और भी नाम जारी थे। उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि दलित समाज से जो है किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उसके अंदर कुलदीप कुमार, विशेष रवि और राखी बिरलान का नाम भी जारी था। तो वहीं मंत्रिमंडल से कैलाश गहलोत, गोपाल राय और आतिशी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ था। देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोपाल राय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कहते हुए नजर आए कि भाजपा की तानाशाही के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके जो इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं वो भाजपा की तानाशाही है। लेकिन आतिशी को जो विभाग, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो महत्वपूर्णता उन्हीं मुद्दों को लेकर सौंपी गई है ताकि आगे दिल्ली की जनता के काम किसी भी तरीके से ना रुके। जो योजनाएं जारी हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि कहीं ना कहीं आतिशी के लिए ये कह सकते हैं कि दुगनी चुनौतियां हैं। जो योजनाएं पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चालू की हुई हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी को लेकर, उन योजनाओं को लगातार जारी रखना और बाकी जो योजनाएं विधानसभा की पटल पर रखी गई थी, उन योजनाओं को लागू करना। तो कहीं ना कहीं आतिशी को एक बड़ी जिम्मेदारी अब जो है वो सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल राय साफ तौर पे भाजपा के ऊपर निशाना भी साधते हुए नजर आए। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही आतिशी के नाम का डिक्लेरेशन किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तो साथ साथ इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि हम चाहते हैं अब चुनाव जो है दिल्ली में जल्द से जल्द हो, ताकि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना जा सके जनता द्वारा। और तब तक का जो पीरियड है उसमें जो जिम्मेदारी है वो आतिशी द्वारा संभाली जाएगी। जी जरूर, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। 15 सितंबर को जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, तब भी उन्होंने ये चुनाव आयोग से एक उम्मीद जताई थी कि ताकि ये जो चुनाव है वो आगे आने वाले नवंबर में हो जाए। और वहीं अभी भी गोपाल राय ये कहते हुए नजर आए कि उम्मीद है कि आगे जो विधानसभा चुनाव होना है वो जल्द हो जाए, ताकि जनता अपना प्रतिनिधि अपनी मर्जी से चुन सके। जो अरविंद केजरीवाल ने खुद को जनता की अदालत को सौंपा है, तो जनता की अदालत का फैसला भी सबके सामने जल्दी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एक सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग जो नवंबर में आम आदमी पार्टी चुनाव कराने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं उससे नकारता हुआ नजर आ रहा है और ये कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि ये बहुत छोटा वक्त है चुनावों की तैयारी करने के लिए। तो उम्मीद भी आम आदमी पार्टी ने उम्मीद जरूर जताई है कि नवंबर तक चुनाव हो जाए। तो देखना बहुत अहम होगा कि जो उम्मीद आम आदमी पार्टी द्वारा जताई गई है, या जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पद पर नहीं है, वो पदभार आतिशी संभाल रही है, तो चुनाव कितने समय में होता है और आतिशी किस तरीके से बखूबी अपनी भूमिका निभा पाती है। क्योंकि जहां आतिशी के लिए चैलेंजेस हैं, वही दिल्ली के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए अब ये कहा जा सकता है कि एक चैलेंज का समय शुरू हो गया है, जब वे दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली की जनता को समर्पित खुद को कर चुके हैं और दिल्ली की जनता ही फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं, अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और वही जो नई मुख्यमंत्री आतिशी का नाम प्रस्ताव में रखा गया है, उस प्रस्ताव को भी रखा जाएगा। और इन सब प्रक्रियाओं के बाद चलिए ठीक है भावना, रुक करेंगे आपका। फिलहाल तस्वीरें दिखा देते हैं। बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है, ये वो आपको पोस्टर दिखा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। देखिए जैसे ही नाम आतिशी का फाइनल होता है तो बीजेपी की तरफ से साफ बयान आ रहे हैं। मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। साफ बीजेपी का ये कहना है कि भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पीछे से अरविंद केजरीवाल ही कमान को संभालते हुए नजर आने वाले हैं। दिल्ली में जस की तस स्थिति बनी रहेगी, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। और कुछ ऐसा ही पोस्टर भी जारी किया है अरविंद केजरीवाल और आतिशी का फोटो। The question is not that. The question is, this is the time when Honorable Chief Minister, Honorable Arvind Kejriwal ji, whatever he has decided, we are with him. And this is the time when Atishi ji will have to act like Bharat ji. If you recall the Ramayana episode. So Atishi ji will be holding this post until Arvind Kejriwal ji comes back. वो भी खड़ा रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि
जितना हम आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूँ आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति अद्भुत रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। नहीं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास, हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है। आतिशी जी हर बात का जवाब देती है, हर बात का। कभी एमएलए किसी को निराश नहीं किया उन्होंने, हर बात का जवाब देती है। एक महिला मुख्यमंत्री, इसके अलावा आगे क्या दूसरी महिला मुख्यमंत्री, उसके बाद आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और जो जिम्मेवारी उनको मिलेगी अब अच्छा है, तो जो रुके हुए काम वो हो जाएंगे। 2 अतिरिक्त जिम्मेदारी की जो बात करी है वो क्या है सर, अगर उसके बारे में थोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 अतिरिक्त जिम्मेवारी तो पहले उनके पास बहुत हैं जी। मंत्रिमंडल तो वो संभाल ही रही है, पूरी दिल्ली संभाल रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री बनेगी, फिर मंत्रिमंडल बनेगा, जिसका जो जिम्मेवारी मिलेगी वो काम करेगा। आज ही रेजिग्नेशन होगा, आज ही नाम प्रस्तावित होगा। एलजी के पास जब जाएंगे, पूरा जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा वो आज ही प्रस्ताव करेगा आतिशी जी का नाम। हाँ, उस सबके सिग्नेचर हो गए हैं, उसके बाद वो प्रपोजल रखा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है और सारे विधायक उनके साथ हैं। सर, अब कैसे रणनीति क्या रहने वाली है? काम जो पुराने पेंडिंग, देखिए, सरकार जिस तरीके से काम चल रही है, कर रही है, वो पहले भी कर रही थी, आगे भी और कर रही है और लगातार आगे करेगी। मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री का घर है, यहीं से अभी और के बाद एक निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जो आतिशी हैं उनको मुख्यमंत्री के लिए जो है पीटीए देखना किया गया है और कैबिनेट का जो फैसला है। तो देखिए, पोस्टर आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी ने जारी किया है, पपेट सीएम इसके ऊपर लिखा हुआ है। और अगर आप पोस्टर को देखेंगे तो पपेट सीएम जिस तरह से लिखा है, कुछ वैसी तस्वीर भी बना रखी है आतिशी, और ऊपर अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से उन्हें कंट्रोल किया हुआ है। ये तस्वीर कुछ ये बयां कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए, क्योंकि देखिए अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं और आतिशी को विधायक दल की बैठक में नया नेता चुन लिया गया है। दिल्ली की सत्ता अब आतिशी संभालेंगी। अब अच्छा है, तो जो रुके हुए काम वो हो जाएंगे। 2 अतिरिक्त जिम्मेदारी की जो बात करी है वो क्या है सर, अगर उसके बारे में थोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 अतिरिक्त जिम्मेवारी तो पहले उनके पास बहुत हैं जी। मंत्रिमंडल तो वो संभाल ही रही है, पूरी दिल्ली संभाल रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री बनेगी, फिर मंत्रिमंडल बनेगा, जिसका जो जिम्मेवारी मिलेगी वो काम करेगा। आज ही रेजिग्नेशन होगा, आज ही नाम प्रस्तावित होगा। एलजी के पास जब जाएंगे, पूरा जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा वो आज ही प्रस्ताव करेगा आतिशी जी का नाम। हाँ, उस सबके सिग्नेचर हो गए हैं, उसके बाद वो प्रपोजल रखा है। देखिए, एक बार फिर आपको स्क्रीन पर वो पोस्टर दिखा रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, तंज कसा गया है। और आतिशी सिंह जो कि दिल्ली की नई सीएम है, उन्हें लेकर निशाना साधा गया है। अरविंद केजरीवाल किस तरह से बैकडोर से पूरी कमान संभालेंगे, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली किस तरह से वो मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, नियंत्रण रखेंगे मुख्यमंत्री पद पर, इस तस्वीर के जरिए तंज करके बताने की कोशिश की गई है।